जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है अभी, और इसमें पिछले भाग में भी आपको सुनाया था माता पार्वती और शंकर जी का संवाद, और आज के भाग में भी माता पार्वती और शंकर जी का संवाद ही चलेगा। तो आइए आनंद लेते हैं। मगन ध्यान रस दंड जोगे पुण्य मन बाहिर की, रघुपति चरत महेश तबे हर्षित वरने लीन, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वे 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे कि झूठ्यों सत्य जाहे बिन जाने, जिम भुजंग बिन रजो पहचाने, जय जाने जग जाय है राई, जागे जता सपन भ्रम जाई। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सर्प के समान है। जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। कि बंधव वाल रूप सोये रामू, सब विद सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, नृबसु दशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए हे राम जी मुझ पर दया करें। कि कर प्रणाम राम है त्रिपुरारी, हर सुधा समगिरा उचारी, दान दान गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत के समान मधुर वचन बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारिणी कोई नहीं है। क्या पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम्हें रघुवीर चरण अनुरागी, कीनो कृष्ण जगत हित लागी। तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसंग पूछा है वह समस्त लोक को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम रामचंद्र जी की चरणानुरागिणी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। कि राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रमे, मम विचार कछु नाय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरे विचार में हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ नहीं है। कि तदपि असंका कीनव सोई, कह सुनत सब कर हित होई, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समान। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, तथापि तुमने ऐसे ही शंका की है जिसके कहने और सुनने से सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी है, उनके कान वैसे ही है जैसे सर्प का बिल हो। कि नयन शांत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, सिर कटु तंबर समतूला, जिनन मत हरि गुर पद मूला। जिनके नेत्रों ने संत जनों का दर्शन नहीं किया है, उनके नेत्र मोर पंख के नेत्र की गिनती में हैं, और वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो गुरु और भगवान के चरणों पर नहीं झुकते। कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तय प्राणी, जो नहीं कराए राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समान।
जिन लोगों ने विष्णु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया है वे प्राणी जीवित रहते हुए भी मृतक के समान हैं। जो मनुष्य श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद नहीं करते उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। तो कोले से कठोर निठुर सोये छाती, सुन हरि चरत न जो हर साथी। फिर जा सुनाओ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह छाती वज्र से भी कठोर है जो भगवत चरित्र से बढ़कर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो, ये देवताओं का हित और दैत्यों को मोहित करने वाली है। कि राम कथा सुर धेनु शमे, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सबे, को न सुने अस जान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान राम जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहगे उड़ावे निहारी। राम कथा कल बेटा पे कोठारी, सादर सुनो गिर राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथों की सुंदर ताली के समान है जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। श्री राम जी कथा कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती, सादर सुनो। कि राम नाम गुण चरत सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुत गाये। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों में राम के नाम गुण सुंदर चरित्र जन्म कर्म अगणित रूप में वर्णित है। और जैसे भगवान राम अनेक हैं वैसे उनकी अनेक प्रकार की कथा और कीर्ति भी है। कि तदपि जता श्रुत जस मत मोरी, कहे हम देख प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहे भाई। तथापि जैसा वेदों में वर्णित है और जैसे मेरी बुद्धि है, तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर अवश्य कहूंगा, हे शैलपुत्री, यह तुम्हारा प्रश्न सरल सुंदर और मान्य संतों को सुख देने वाला है, अतः यह मुझे भाया है। एक बात नहीं मोह सुहानी, जदप मोहे बस कहूं भवानी। तुम जो रहा राम को आना, जय सुत गावद रहे मुनि ध्याना। हे पार्वती, मुझे तुम्हारी एक ही बात नहीं भाती है। यद्यपि हे भवानी, यह तुमने मोह के वश कहा है। जो प्रश्न तुमने किया है कि क्या राम कोई दूसरे हैं जिनका वेद गान करते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान में धारण करते हैं। कि कहा है सुनाए असे अधम नरे, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद विमुखे, जान है झूठ न साच। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा तो वे नीच मनुष्य कहते और सुनते हैं जिन्हें मोह रूपी प्रसाद ने घिस लिया हो। और जो ऐसे पाखंडी मनुष्य हैं कि जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, वे सत्य असत्य के भेद को नहीं जानते। कि आज्ञा को बेते आंधे अभागी, काई विषय मकर मन लागी। लंपट कपटी कोटल विशेषी, सपने शांत सभा नहीं देखी। वे मूर्ख, अज्ञानी, अभागे और ज्ञान चक्षु विहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लगी हुई है। और वे विषयों में लीन लंपट कपटी और विशेष कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्पुरुषों की सभा नहीं देखी। कहा है ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते जिनको हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मुकुर मलिने यारो नयन बेहीना, राम रूप देखे के मदीना। इनके अगन न सगन विवेका, जल पे कल्पित वचन अनेका। कारण कि उनका मन रूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहते।
तब भला वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को क्या देख सकते हैं? वे तो यूं ही व्यर्थ की बातें करते हैं, क्योंकि उनको निर्गुण और सगुण का विचार ही नहीं है। कि हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्ह कहते कछु अघटित नाई। पातुल भूत बेबस मत वारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। भगवान की माया के बस में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है, उन्हें कुछ कहते हुए घटित नहीं है, क्योंकि बकवादी भूत बाधा में पड़े और मतवाले लोग संभाल कर वचन नहीं बोलते। कि जिन कृत्य महामोह मद्यपाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। ऐसे लोग महान मोह रूपी मदिरा पिए रहते हैं, उनके कहने की ओर कान नहीं देना चाहिए। कि रामा असे निज हृदय विचार, तजो संशय भज राम पदे। राम सुन गिरिराज कुमार, ब्रह्मता में रवि कर वचन ममे। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशयों को छोड़ श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती सुनो, मेरा यह वचन भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने को सूर्य की किरणों के समान है। कि सगुन है अगुन है नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण मुद वेदा। अगुने अरूपे अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है वे ही भक्तों के प्रेम वशीभूत हो सगुण हो जाते हैं। कि जो गुण रहत सगुण सोए कैसे, जलो हिम उपल बेलग नहीं जैसे। सो नाम भ्रमित मर पतंगा, तेकिन कहिए बेमोए प्रसंगा। जो गुणों से रहत है वह सगुण कैसे, वह वैसे ही जैसे जल से बर्फ अलग नहीं है। जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए। तू राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं त मोहे निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं त पुण्य विज्ञान विहाना। इस प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र सूर्य के समान है, जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है। जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार और अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म है। संसार जानता है कि ये परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधे, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणिमा में स्वाम सोए, कैसे विनायो मात लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश की खान और प्रकट स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने सिर झुका लिया। कि निज भ्रम नहीं समझा है अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरा है जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ प्यो वाणी कहे को विचारी। अज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री रामचंद्र पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारी मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया। कि चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जो गले ससिते के भाए। तुम्हारा में वैसे एक यस मोहा, नबतम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंख पर अंगुली लगाकर देखता है कि उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है
कि जैसे आकाश में धुआं और धूल रूप अंधकार है, ऐसे ही विषयों के मुंह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। कि विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यूं तो शाब्दिक विषय इंद्रियों सहित देवता और जीव एक से एक सयाने एवं चतुर हैं, परंतु जो इन सब के परम प्रकाशक है, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवधि के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायादी से ज्ञान गुण नामू, दासो सत्य ताते जड़ माया, बस सत्य ये मोह सहायऊ। जगत प्रकाश और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले, माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से यह जड़ रूप माया मोह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। कि रजत सीपे महु भाषज में, जथावान करवार, यद्यपि मृषात हूँ काल सोए, ब्रह्म न सकय कोई उटार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, और जो कि ये दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य हैं, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता। बोलो सिया बोले रामचंद्र की।